डॉक्टर मेकिंग जोक्स ऑफ स्टोरी और कहानियाँ। एक गांव में एक किसान दंपति रहा करता था। शक्कर मिल से कर्जा लेके गन्ना का खेती करता था। गन्ना का पानी बेच के जितना कमाई होता था उसमें दोनों का किसी भी तरह गुजारा हो जाता था। इस बार भी हर बार की तरह किसान मिल से कर्जा लेके गन्ना का खेती तो कर लेता है, लेकिन बारिश ना होने के कारण उसका खेती का गन्ना सब सूख जाता है। वो किसान मिल मालिक को गन्ना का जूस बेच नहीं पाता है। फिर एक दिन किसान अपना खेती की तरफ जा रहा था। अचानक मिल से दो आदमी आके पहुंचा और किसान को बोलने लगा, या तो गन्ना का पानी मिल में भेजो, नहीं तो मेरा रुपया वापस कर दो। 3 दिन का अंदर अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हारा खेती हड़प लेंगे। ये बोल के वो दोनों वापस चला जाता है। इधर किसान बहुत परेशान है, वो इधर उधर घूमने लगता है। तभी उसका बीबी आके पूछती है, क्या हुआ, काहे इतना परेशान हो आप? 3 दिन, सिर्फ 3 दिन का अंदर इतना सारा पैसा कहाँ से लाऊंगा मैं? अगर नहीं दे पाऊंगा पैसा तब तो खेती भी जब्त कर लेगा, तब हमारा संसार कैसे चलेगा? देखो, आप ज्यादा चिंता ना करो, कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर हो जाएगा। भगवान जीव दिया है तो भगवान भी खाना का बंदोबस्त कर ही देगा। कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर हो जाएगा। आप चिंता ना करो, बहुत रात हुआ है, थोड़ा सो जाओ, सुबह में खेती में भी तो जाना है। सुबह होते ही किसान अपना खेती में पहुंच जाता है। हे भगवान, हे ऊपर वाला, ये मेरा साथ क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? अपना खेती कैसे बचाएंगे और संसार कैसे चलाएंगे? बारिश ना होने के वजह से मेरा खेती पूरा सूखा पड़ गया। थोड़ा बारिश आपने दे देते तो एक गरीब किसान अपना जिंदगी बचा लेता। इतने में उसका खेती में कहीं से एक बुढ़ी आके पहुंचा। कुछ खाने के लिए है तो दे दे बेटा, 3 दिन से हमने कुछ खाया नहीं। माँ जी, मैं एक गरीब किसान हूँ, आपको खिलाने के लिए मेरा पास कुछ भी नहीं है। आप चाहो तो मेरा दोपहर का खाना खाली चावल है, वो आप खा सकते हो। ये बोलकर अपना खाली चावल का थाली बूढ़ी माँ को दे देता है और बूढ़ी माँ खाली चावल ही खा लेती है। अच्छा बेटा, तुम इतना दुखी क्यों हो? क्या बताएं माँ जी, हर बार की तरह इस बार भी मिल से कर्जा लेके हमने गन्ना का खेती किया था, लेकिन बारिश ना होने के वजह से मेरा गन्ना का खेती पूरा सूख गया। 2 दिन का अंदर हमने गन्ना का पानी मिल तक नहीं भेजा तो वो लोग मेरा खेती जब्त कर लेंगे। अब मेरा पास कोई रास्ता नहीं है खेती बचाने का। खैर, मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, आप पहले से ही दुखी है। अच्छा माँ जी, आप इस गांव का तो नहीं हो? कौन सा गांव से आए हो? अरे मेरा क्या है बेटा, मेरे को जहाँ पे थोड़ा खाना पानी मिल जाता है मैं वहीं पे रह जाता हूँ। मान ले वहीं मेरा घर है। माँ जी बुरा मत मानना, मेरा पास जो खाना था मैं आपको दे दिया हूँ। अगर मेरा खेती होता तो मैं आपको इससे अच्छा खाना खिला सकता था, लेकिन मेरा तो नसीब ही खराब है। 2 दिन के बाद खेती भी हाथ से निकल जाएगा। होगा बेटा होगा, बारिश होगा, सुख का दिन आएगा, ये सोचकर दुख का दिन को भुला देना पड़ता है बेटा। जानता हूँ माँ जी, जानता हूँ, उसी उम्मीद में तो जिंदगी गुजार रहा हूँ। तब और क्या बेटा, खेती को अपना के और कुछ दिन गुजार ले। खेती किसका खेती? सिर्फ और 2 दिन, और 2 दिन के बाद ये खेती मालिक को दे देना पड़ेगा। मेरा जिंदगी का ये दुख भरा कहानी तो है। तेरा खाना खा के और तेरा बातें सुन के मेरा पेट और मन दोनों भर गया है। अब एक काम की बात सुन, तेरा खेती में बीचों बीच एक चुट्टी का घोंसला है, उसी घोंसले में एक मटकी रखा हुआ है,
उसी मटकी में कुछ सार है, वो सार लेके तू अपना खेती में दे दे, वही तेरा खेती बचाएगा। लेकिन याद रखना, वो चुट्टी तुझे काट ना पाए। अगर चुट्टी तुझे काट लिया तो तेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा बेटा। ये बोलकर बूढ़ी माँ जाने लगता है और कुछ ही देर में गायब हो जाता है। किसान उसी घोंसले के तलाश में लग जाता है। खेती का बीचों बीच वो किसान को चुट्टी का घोंसला दिख जाता है। अब यहाँ से चुट्टी को कैसे भगाऊं? नहीं तो चुट्टी हमको काट लेगा। माँ जी बोला है चुट्टी काट लेगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। थोड़ी ही दूर में किसान गन्ना का थोड़ा रस गिरा देता है और उसी रस का चक्कर में चुट्टी वहाँ भागता है। उसी मौके का फायदा उठाकर किसान ने मटकी को बाहर निकाल लेता है और जमीन में जाके बो देता है। फिर किसान अपना घर चला जाता है। दूसरे ही दिन सुबह एक लड़का आके खबर देता है, चाचा चाचा आपका खेती में चलिए, देखिए कैसे हुआ है आपका खेती। खेती में जाके किसान आश्चर्य हो जाता है। हे भगवान, मुझे पता हो गया था कि आप बूढ़ी माँ का बेस में मेरे पास आए हो और मेरा खेत बचाए हो। सच्चा मन और भक्ति से बुलाया जाए तो आपसे बड़ा दानवीर और कोई नहीं हो सकता। गांव का सारे आदमी इकट्ठा हो जाता है गोलू का खेती में। गोलू गन्ना पीसने का एक छोटा मशीन लेके आता है, लेकिन उसमें से वो गन्ना पीस नहीं पाता है। बाद में वो हारून चाचा के पास जाता है और उनसे बड़ा मशीन बनवा के लाता है। बाद में इलेक्ट्रिक वाला मशीन से वो गन्ना का जूस निकालता है और मालिक को बेच देता है। मालिक बहुत खुश हो जाता है, उसको अपना पैसों के साथ साथ कुछ टिप्स भी देता है। गन्ना का जूस निकालने के लिए जितना आदमी उसका मदद किया था वो सबका साथ पैसों का भाग बंटवारा कर लेता है। इसी तरह से किसान अपना खुशी खुशी में जिंदगी बिताने लगता है।